ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। शिवार्षभानवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् त्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरार्विर्भावभूमेश्वर निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः श्रीमद् भागवत गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता जो परम गुह्य ज्ञान है और समस्त विद्याओं का
राजा श्रीमद् भगवद गीता को कहा गया है। तो ऐसी भगवद गीता जो है, ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कुछ भगवान की वाणी को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ने जो अनन्य भक्त है, जो अनन्य भक्त है वो योगी जो है वो किस तरह से मेरे धाम में आ सकता है, उनके बारे में भगवान ने चर्चा किया। उसके बाद मतलब कल वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अनन्य योगी नहीं है लेकिन वो षड चक्र को भेदन कर कर अपने प्राण को आज्ञा चक्र में लाता है और आज्ञा चक्र के द्वारा सिर पर धारण करता है, और जब सिर पर धारण करने के बाद लेश मात्र मेरा स्मरण भक्ति होती है उसमें, तो व्यक्ति की जो गति होती है क्रम मुक्ति, मतलब क्रमशः वो मेरे धाम में आता है। किस तरह से क्रमशः आता है, कल हमने श्रवण किया, ब्रह्मा के लोक तक जाता है और वहां से भगवान के धाम में जाता है। आज के श्लोक में भगवान कहेंगे कि जो अनन्य योगी भी नहीं है, जो थोड़ा लेश मात्र भी भक्ति नहीं है, जो योगी खाली भोग की इच्छा के लिए योग करता है, तो उसकी गति क्या होती है, तो उसके बारे में भगवान इस श्लोक में बताएंगे। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय 25 नंबर का श्लोक का हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद थोड़ा व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योति प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन चंद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। भगवान कहते हैं जो योगी द्वे रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर वो वापस चला आता है। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, पिछले श्लोक में जो है क्रमबद्ध मुक्ति की भगवान ने बात किया है, इसमें इस श्लोक में भगवान ने ये कहा है, निरूपण किया है कि जो योगी भोग करना चाहता है उच्च लोक में, तो उनकी गति क्या हो सकती है। तो भगवान कहते हैं जिस तरह से पिछले श्लोक में जो योगी की गति होती है, जो हमने चर्चा किया 24 नंबर श्लोक में, क्रम मुक्ति, और किस तरह से क्रम मुक्ति उसके मतलब किस तरह से वो जैसे ज्योति अग्निमय ज्योति का देवता के पास जाता है, वहां से दिन का देवता के पास जाता है, वहां से वो शुक्ल पक्ष में जाता है, वहां के देवता उनको धारण करते हैं, उनके बाद वो उत्तरायण के देवता के पास जाते हैं, वहां से सूर्य लोक जाता है, और सूर्य लोक के बाद वो ब्रह्म लोक जाता है, और ब्रह्म लोक के पास वो ब्रह्मा जी की सानिध्य प्राप्त कर कर वो भगवान के धाम में जाता है। तो ये जो है वो भगवान ने क्रम मुक्ति वाले योगी जो लेश मात्र मेरी भक्ति करते उनके विषय में चर्चा किया। तो यहाँ भगवान वही बात बता रहे कि जो भोगी योगी है, मतलब जो भोग चाहता है, वो योगी की गति क्या होगी। तो भगवान कहते थे कि वो योगी भी अपने बलबूते से क्या करेगा, षट चक्र को भेदन करेगा, षट चक्र को भेदन करके अपने आज्ञा चक्र में अपने प्राण को धारण करेगा, वहां से सिर पर धारण करेगा प्राण को,
और वहां से वो निकलेगा, प्राण को त्यागेगा। तो जो भोग करने वाला योगी है, जो भोग चाहता है, वो योगी की गति किस तरह से होगी? तो अब देखा जाए इस श्लोक में और पिछले वाले श्लोक में तो हमको सेम दिखेगा, लेकिन उसमें डिफरेंट थोड़ा बहुत है। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब हम श्रवण करें। देखो यहाँ भगवान 4 चीज बता रहे हैं: धूमो, रात्रि, कृष्ण पक्ष, षण्मासा, दक्षिणायन। जैसे पिछले श्लोक में क्या कहा था? ज्योतिर अग्नि, दिन देवता, शुक्ल पक्षम, उत्तरायण। इतना बोला था। यहां क्या बोला है? धूमो, रात्रि, कृष्ण पक्षम, षण्मासा, दक्षिणा। यहां भी 4 चीज बोला है। तो जो ये योगी है, भोग करने वाला, भोग चाहने वाला योगी, वो भी ऐसे गति करते। तो उसके बारे में चर्चा वही है कि जिस तरह से ध्रुव मतलब धुआं, धुएं का, रात्रि का धुआं जो होता है, धुआं का देवता के अधिकार क्षेत्र में योगी पहुंचता है पहले। जैसे योगी और जो भोग करने वाला योगी होता है, वो उत्तरायण में शरीर नहीं छोड़ता है, वो दक्षिण यान में, यहाँ भगवान कहते हैं दक्षिणायन, दक्षिणायनम में वो शरीर छोड़ता है। तो जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है वो किस तरह से जाता है, और दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है वो किस तरह से जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट भगवान ने यहाँ बताया है। जैसे योगी दक्षिणायन में शरीर छोड़ेगा तो उसका लक्ष्य है कि दक्षिणायन जो है के 6 महीने हैं दक्षिणायन के, उनका जो देवता है वहां तक इनको पहुंचना है। ठीक है। तो जैसे योगी दक्षिणायन में शरीर छोड़ेगा, अब दक्षिणायन में उसको शरीर कब छोड़ना पड़ेगा? वो भी रात्रि में शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे वो शरीर छोड़ता है तो पहले वो धुएं का देवता, उसका स्थान कहाँ है? तो उनका स्थान भी वही है जहां ज्योतिमय अग्नि का स्थान होता है। कल मैंने आपको बताया था, पृथ्वी लोक के ऊपर और समुद्र पूरा समुद्र और पृथ्वी लोक के ऊपर। तो वो जो एरिया है वो एरिया धुआं का देवता का भी है। लेकिन दिन में ज्योतिमय अग्नि का देवता का राज्य चलता है, और रात को धुएमय जो धुआं अधिकारी देवता है उनका राज्य चलता है। तो ये जो योगी है रात को शरीर छोड़ेगा, जो दक्षिणायन में प्रयाण करेगा, और रात को शरीर छोड़ेगा, सीधा धुएं के देवता के पास जाएगा। अब वहां रात्रि है तो राज्य किसका है? धुएं के देवता का। मतलब कहा गया है कि धुएं के देवता के अधिकारी क्षेत्र में हो गया वहां, तो वहां उसको धारण करेंगे देवता। अब वो देवता का काम क्या है? उसका स्वरूप बहुत अंधकार में होता है। उनका काम क्या है? जैसे कल मैंने बताया, उनका काम है कि वो रात्रि का जो देवता अधिपति देवता है उनके पास ये योगी को पहुंचा जाए। लेकिन अगर रात्रि है तो तुरंत उनको वहां देखो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे धुएं के पास गया, धुएं के देवता के पास गया योगी, तो धुएं का देवता क्या विचार करता है? वो ये नहीं विचार करता है कि मुझे रात्रि के देवता को सौंपना है इनको, वो नहीं सोचता है। वो एक ही विचार करता है कि मुझे इसको दक्षिणायन के देवता को सौंपना है। लेकिन फिर वो विचार करके दक्षिणायन के देवता को सौंपना है मुझे, तो दक्षिणायन के देवता को डायरेक्ट मैं सौंप नहीं सकता, तो क्या करूँ? तो क्रमबद्ध, इसके ऊपर क्या है? तो रात्रि का देवता है, उनको मुझे सौंपना पड़ेगा। तो तुरंत वो रात्रि के देवता को सौंपते। अगर रात्रि है तो, अगर दिन में योगी ने थोड़ी गलती किया और दिन में उसने शरीर छोड़ दिया तो दिन जाने देना पड़ेगा, और जब रात्रि होगी तब उसको रात्रि के देवता को सौंपना पड़ेगा। और जैसे रात्रि के देवता को सौंपा तो वही बात भक्तों कि रात्रि का देवता भी तुरंत तो कृष्ण पक्ष, पिछले श्लोक में शुक्ल पक्ष था ना, तो इसमें कृष्ण पक्ष को सौंपना है। मतलब कृष्ण पक्ष जो है वो उनको रात्रि जो है वो सौंपेगा। तो अगर रात्रि है तो तुरंत कृष्ण पक्ष को दे देगा योगी को, योगी के प्राण को दे देगा। अगर दिन है तो वेट करेगा, पूरा दिन जाने देना पड़ेगा, उसके बाद रात में कृष्ण पक्ष के देवता को सौंपना पड़ेगा। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने जैसे किया वैसे है। तो यहाँ खाली दिन रात का डिफरेंट है, मतलब प्रकाश और अंधकार का डिफरेंट है।
जो कृष्ण पक्ष नाम का जो देवता है वो भी, उनका जो है वो अंतरिक्ष के लोक में, अंतरिक्ष लोक में, पितृलोक में स्थान को पृथ्वी की सीमा के बाहर, जो पृथ्वी है उनकी जहां तक सीमा आती है उनके बाहर का जो जगह है उनको कहते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो दोनों पक्ष की जगह एक ही है, लेकिन रात में कृष्ण पक्ष की चलेगी और दिन में शुक्ल पक्ष की चलेगी। तो अभी ये जो योगी की बात है कृष्ण पक्ष की है, तो कृष्ण पक्ष वाला देवता का तुरंत निर्णय करेगा कि मुझे इनको क्षण मासा दक्षिणायन को सौंपना है। तो क्या होना चाहिए? रात्रि होनी चाहिए। वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो योगी क्रम मुक्ति वाला योगी है उनको पता ही होता है कि मुझे दिन में ही शरीर छोड़ना है और भूल नहीं करता है। और जो भोगी हैं, जो दूसरे लोक में भोग करना चाहते हैं, उस योगी को भी पता ही है कि मुझे दक्षिणायन में ही शरीर छोड़ना है। लेकिन प्रभुपाद जी ये इसलिए बता रहे हैं कि भाई रात्रि है तो कृष्ण पक्ष सौंपना है और दक्षिणायन को सौंपेगा। क्यों बोल रहे हैं कि अगर एन कैन प्रकारेण उस योगी को रात्रि में नहीं दिन में छोड़ना पड़ा शरीर, कुछ हो सकता है, तो फिर उनको दिन में रुकना पड़ेगा जब तक रात न हो तब तक। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जो कृष्ण पक्ष है तुरंत दक्षिणायन को वाले उनको देवता को सौंपते हैं। 6 महीने में सूर्य दक्षिणायन में प्रयाण करता है। और अब क्या होता है, जैसे ही पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि उत्तरायण के 5 जब जाता है योगी, तो उत्तरायण उसको संवत्सर मतलब सूर्य को पहुंचा देता है। तो यहां भगवान कहते हैं कि जो दक्षिणायन में पहुंच जाता है योगी, तो दक्षिणायन का जो देवता है वो चंद्रमा को पहुंचाता है, मतलब चंद्रमा को सौंपता है योगी को। सूर्य और चंद्र, दिन और रात, ठीक है। अब मैंने कल बताया था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से 9 करोड़ और 30 लाख माइल दूर है और चंद्रमा 9 करोड़ और 50 लाख माइल दूर है पृथ्वी से। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में 16 लाख माइल का अंतर है। अब देखो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो योगी है वो योगी कहाँ जाएगा? चंद्रलोक में। और यो योगी सूर्यलोक में, सूर्यलोक से जाएगा सीधा ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का अनुसरण करके वो भगवान के धाम में जाएगा। लेकिन भगवान कहते कि जैसे ही ये जो भोग करने वाला योगी है, जो मतलब भोग चाहता है, दूसरे लोक में जाना चाहते हैं उच्च लोक में, तो क्या होगा? तो खुद भगवान कहते हैं कि वो जैसे ही दक्षिणायन में पहुंचेगा वहां से कहाँ जाएगा? तो कहते हैं कि तत्र चांद्रमसम ज्योति। वो कहाँ पहुंचेगा? तो बोले चंद्रमा, जो ज्योतिमय चंद्र लोक है वहां तक उनको दक्षिणायन का देवता है वो पहुंचाएगा। श्लोक पर ध्यान दीजिए। धूमो रात्रि तथा कृष्ण, धुएं के देवता ने रात्रि के देवता को सौंपा, रात्रि के देवता ने कृष्ण पक्ष के वाले देवता को सौंपा। षण्मासा दक्षिणायनम, और ये षण्मासा दक्षिण मतलब कृष्ण पक्ष वाले देवता ने षण्मासा दक्षिणायनम वाले देवता को सौंपा। और जैसे उनको सौंपा तो कहते तत्र चांदम मसम ज्योति, और भगवान कहते हैं कि उसके बाद जो दक्षिणायन का देवता है वो तुरंत तत्र चांद्रमसम ज्योति, वो चंद्र ज्योतिमय चंद्र को देगा। जिस तरह से उत्तरायण ने किसको सौंपा था? संवत्सर मतलब सूर्य को सौंपा था, वैसे ये जो है दक्षिणायन है वो किसको सौंपेगा? चंद्र। लेकिन भगवान बहुत सुंदर बात कहते कि जैसे ही चंद्रमा को सौंपेगा तो चंद्रमा सूर्य मां से ब्रह्मलोक जाने का रास्ता है, वहां हाईवे है, वहां की फ्लाइट भी है। लेकिन चंद्रमा में योगी पहुंचा तो वहां से कोई न तो बस है, न तो फ्लाइट है, न तो ट्रेन है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, अभी 2 दिन तक खुला है देखिए उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो भगवान कहते कि वहां से चंद्रलोक से वहां कहीं जाने का रास्ता नहीं है। तो क्या होगा? अगर सूर्यलोक से जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है योगी, तो सूर्यलोक में पहुंचता है, सूर्यलोक से ब्रह्मलोक पहुंचता है, ब्रह्मलोक में ब्रह्म जी का अनुसरण कर
और ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होने के बाद धाम में पहुंचता है भगवान के। लेकिन ये योगी जो होता है वो चंद्रमा तक पहुंचने के बाद क्या होता है, तो भगवान कहते हैं तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्त, वो चंद्रमा को प्राप्त होगा लेकिन निवर्तते, वो वापस यहाँ आएगा। एकदम श्लोक एक श्लोक जो है वो पिछले वाला श्लोक जैसे क्लियर है, और एक बार समझाता हूँ, वो पूरे श्लोक को आप समझ लीजिए, संस्कृत में समझ लीजिए। धूमो रात्रि तथा कृष्ण, जो योगी भोग की इच्छा रखता है, मतलब दूसरे धाम में दूसरे लोक में जाना चाहता है, स्वर्ग लोक आदि ऊपर के लोक में भोग करने के लिए, तो वो षड चक्र को भेदन कर कर अपने प्राण को आज्ञा चक्र में लेता है, आज्ञा चक्र से मस्तिष्क पर लेता है। वहां से जब वो दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, तो कहते हैं धुएं का देवता है उनके बाद जाता है और रात्रि के देवता को सौंपता है, रात्रि का देवता कृष्ण पक्ष के देवता को सौंपता है, और कृष्ण पक्ष वाला देवता जो है षण्मासा दक्षिणायन, दक्षिणायन के देवता को सौंपता है। बस ये एक लाइन पूरा हो गया ऊपर का। अब नीचे का लाइन कहते हैं भगवान कि उसके बाद भगवान कहते हैं कि तत्र चांद्रमसम ज्योति, उसके बाद वही दक्षिणायन का देवता चंद्रमा को सौंपेगा और कहते ज्योत योगी प्राप्त, वो योगी चंद्रमा को प्राप्त होगा, और फिर लास्ट शब्द कहते निवर्तते, वो कहते वो वापस आता है। मतलब चंद्रमा के पहुंचने के बाद भी जो योगी हैं, वो योगी का दूसरा कोई रास्ता है नहीं, वो योगी समय आने पर वो वापस यहाँ आता है। मतलब ऐसा नहीं बोलते भगवान कि जैसे वहां पहुंचा तो तुरंत चंद्रलोक में पहुंचा तो चंद्र देवता से मिले और हाव यू करके वापस आ गया, ऐसा नहीं होता है। वहां रुकेगा, जितनी देवता की आयुष्य है वहां तक वो योगी रुकेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जैसे उसके पुण्य, क्योंकि वो पुण्य लेकर गए, योगी तपस्या लेकर गया, जैसे तपस्या समाप्त हो जाएगी निवर्तते, वो वापस यहाँ आए। समझ में आया ना आपको? एकदम एकदम इजी श्लोक है। हमको लगता है प्रभु जी ये तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बुद्धि चलाए तो एकदम इजी श्लोक है। तो इस तरह से भगवान कहते, तो वहां से जो है आगे का कोई रास्ता है नहीं, तो तुरंत उसको रिवर्स गियर में गाड़ी पृथ्वी लोक में वापस लानी पड़ती है ना। तो इस तरह देवहूति, कपिल भगवान देवहूति माता को तीसरे स्कंद में कहते हैं कि कर्मकांडी और यज्ञकांडी में निपुण व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति मृत्यु होने पर चंद्रलोक में जाता है। और भागवतम के 3:1-2-3 मतलब तीसरा स्कंद 32वां अध्याय और 1-2-3 नंबर श्लोक में वर्णन है कि जो गृह मेदी होता है वो पूरा जीवन धार्मिक अनुष्ठान करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है। गृहस्थ मतलब गृह मेदी तो धार्मिक अनुष्ठान करता है, उसका लक्ष्य होता है कि मुझे भोग चाहिए उच्च लोक का, तो उसको चंद्र लोक की प्राप्ति होती है। अनुष्ठान करना होना चाहिए साथ में, धार्मिक अनुष्ठान। तो इस तरह से भौतिक लाभ प्राप्त करने को चंद्रमा तक पहुंचते। ये लोग यज्ञ के द्वारा देवता पितरों की पूजा करते हैं, चंद्रलोक में जाते हैं, सोमरस का पान करते, लेकिन जैसे उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वापस वो यहाँ निवर्तते, वापस यहाँ आते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 32वां अध्याय और 3 नंबर के श्लोक पे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी के चंद्रमा जो हम सोचेंगे कि भाई प्रभु जी आप भोग की बात कर, भोग तो अच्छा भोग तो स्वर्ग लोक में है या फिर ब्रह्मलोक में है, तो ये योगी जो है वो ब्रह्मलोक में तो जाने वाला नहीं है। और आपने कहा कि अटक जाता है चंद्रलोक पर, तो स्वर्ग लोक तो आया ही नहीं अभी। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि जो चंद्रलोक है ना, वो चंद्रलोक स्वर्ग लोक के अंदर ही आता है। मतलब वो चंद्रलोक में पहुंच गया, समझो स्वर्ग लोक में पहुंच गया, तो वहां के वो भोग सकता है सभी तरह से। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बात करें। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि वेद विहीन अनुष्ठान देव पितृ की पूजा से चंद्रलोक जाते हैं। वेद विहीन मतलब जो वेद में अनुष्ठान बताए वो अनुष्ठान नहीं करते,
मतलब वेद का सार क्या है? वेद का सार अहम एव वेदो वेदान कृत वेद वेदेह चा। वेद का सार है भगवान कृष्ण। लेकिन वो वेद का सार न जानकर वो खाली धार्मिक अनुष्ठान में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हो चंद्र लोग तो जाएंगे, भोग की इच्छा है ना उनकी, तो चंद्र लोक में जाएंगे मतलब स्वर्ग में जाएंगे। और वहां जाके प्रभुपाद जी कहते हो अधिक अधिक काल तक वहां टिकेंगे नहीं, वापस यहाँ है। तो ये जो अध्याय है उसका नाम भगवत प्राप्ति है। तो भगवान एक ही बात बताए कि मेरी प्राप्ति कैसे होगी। तो अब क्या होता है कि भगवान खाली ऐसा कह सकते हैं कि मेरी प्राप्ति आपको भक्ति से भक्ति से भक्ति से भक्ति से 28 श्लोक में ऐसा बोल दे भक्ति से होगी, भक्ति करो भक्ति करो। लेकिन भगवान ने खाली ऐसा नहीं बोला है। भगवान ने योग का भी निरूपण किया है। योग में भी जो भोगी योगी हैं और जो अल्प भक्ति योगी है उसकी भी चर्चा, भक्ति योगी है उसकी भी चर्चा किया है, जो ज्ञान योगी है उसकी भी चर्चा किया है। तो भगवान ने सबका चर्चा, आपने अगर पूरा अध्याय सुना है तो सबकी चर्चा किया है भगवान ने। लेकिन आप देखिए अंत में भगवान क्या आते हैं, भगवान ने प्रेम से कहा कि ये योगी की ये गति होगी, ये योगी की ये गति होगी, एक ज्ञानी की ये गति होगी। और जो अनन्य भक्ति करता है उनको कोई चीज वाया लेने की जरूरत नहीं, उसको कष्ट भी नहीं पड़ेगा, वो बिंदास मेरे धाम में आ सकता है। तो भगवान कहना तो यही चाहते हैं कि मेरे धाम को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन योग कर्म कांड जो भी है उसमें कितना कष्ट है और वो योगी की कहाँ गति होती है और योग करने में कितना कष्ट दुख है वो भगवान बता रहे हैं। इसे भगवान अंत तो ऐसे कहना चाहते हैं कि भाई आप अनन्य भक्ति करो, क्योंकि कलयुग में हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी आयुष्य है, अल्प है। इसे भगवान कहते हैं कि अगर कलयुग में नहीं यार कोई भी युग में, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के द्वारा आप मुझे प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तुरंत कहते कि जैसे पुण्य समाप्त होता है तो यहाँ से जैसे योगी भोग की इच्छा से जब वो चंद्रलोक स्वर्गलोक में जाता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले तो जैसे वो पहुंचेगा चंद्रलोक में, तुरंत तो जो चंद्रमा के देवता वहाँ के जो मतलब संभालने वाले हो गए, वो तुरंत पहले तो ये जो योगी पहुंचेगा तो योगी का नाम नंबर लेंगे और तुरंत उसकी कंफर्म टिकट निकालेंगे। रिटर्न टिकट आया तो है लेकिन रिटर्न टिकट तो निकल जाएंगे वहाँ और उसकी टिकट वहीं उनको दे दिया जाएगी कि ये टिकट तेरी इस समय की टिकट है, तुझे वापस जाना है यहाँ। तो कंफर्म है, प्रभुपाद जी सीधा बोलते उसकी टिकट कंफर्म है कि पुण्य कर्म लेकर तपस्या लेकर गया है भोग करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसका भोग तपस्या या पुण्य समाप्त हो जाएगा उसको वापस यहाँ आना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी तुरंत कहते हैं चे योगी, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बात करते हैं। हमको प्रश्न होता है, वास्तव मुझे भी प्रश्न हुआ था लेकिन क्लियर प्रभुपाद जी ने कर दिया कि भाई जो योगी हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि योगी जो है वो ऐसा नहीं है कि योगी स्वर्गलोक में गया, चंद्रलोक में गया और वहां जाकर उनको भोग मिला और भगवान निवर्तते वापस वो गिरेगा पृथ्वीलोक में। तो पृथ्वीलोक में गिरने के बाद फिर क्या है उनका, फिर क्या होगा उनका, एक प्रश्न होता है। प्रभुपाद जी उसका क्लियर करते कि योगी है, भगवान कहते हैं कि उस योग, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि उस योगी है उसको पुनः योग का चांस मिलेगा। क्यों चांस मिलेगा? योग का चांस उसको पुनः क्यों मिलेगा? तो भोग की इच्छा के लिए गया था। तो तुरंत 6.40 के तत्व में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कल्याणकारी कार्य में योगी का इस लोक और परलोक में कभी भी विनाश नहीं होता। कल्याणकारी, ये क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा था तो ये कल्याणकारी है। इतने षट चक्र भेदन किया है, कल्याणकारी। अपने इंद्रियों को क्योंकि षट चक्र भेदन करने के समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता, जो बहुत दुस्सह है, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो किया है उसने बहुत बड़ी तपस्या किया, सामान्य काम नहीं किया उसने। लेकिन उनकी भूल क्या है? भूल ये है कि वो उच्च लोक के भोग की इच्छा में पड़ गया, इतनी भूल है उनकी। लेकिन भगवान तो दयालु है ना, भगवान तो करुणा सिंधु है। प्रभुपाद जी तुरंत कहते कि वो कल्याणकारी व्यक्ति, काम उसका कल्याणकारी है, लेकिन थोड़ी भूल हुई है तो भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। भगवान तुरंत उनको, उस योगी को जो भोग करने गया था, उस योगी को पुनः उस योगी को चांस। तो कितने भगवान कृपालु है।
भगवान बारंबार कहते हैं भोग छोड़ो और आप मेरी भक्ति करो। लेकिन अगर योगी इतनी मेहनत करता है और फिर अगर भोग की इच्छा से वो स्वर्गलोक में जाने का चेष्टा करता है, वहां जाता भी है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर 2.22 भागवतम कहते हैं कि उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर, जो उत्सुक व्यक्ति योगी होता है वो क्या करता है, मतलब जो एक दो दृष्टांत दिया है, जो उत्साहित व्यक्ति होता है पूरे संसार में घूमता है और घूमकर अनुभव प्राप्त करता है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि वैसे ही जो अल्पज्ञ योगी होता है, वो आध्यात्मिकवादी योगी जो होता है वो दूसरे लोक में जाने चाहता है और वहां का अनुभव प्राप्त करना चाहता है ना। शायद चौथे स्कंद में या पांचवें महाराज के स्कंद, पता नहीं मुझे खास, लेकिन वहां ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जब जो भक्ति अनन्य भक्ति करता है वो डायरेक्ट भगवान के धाम में जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान के धाम में जाता है ना, तब भी बीच में सब लोग पढ़ते हैं, अनेक लोग पढ़ते हैं, उच्च लोग, उसका ऐश्वर्य देखने को मिलता है। अगर आपको वहाँ इच्छा हुई, थोड़ी सी भी मन से इच्छा हुई, तो तुरंत नंद और सुनंद दोनों प्लान को रुकाएंगे और डोर खोलकर आपको वहीं उतार देंगे। इससे वहाँ खाली देखना है, इच्छा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ वही कहते कि जो अल्पज्ञ योगी होता है, और योगी चाहता है कि मैं दूसरे लोक में जाऊँ और वहाँ के भोग देखूं या फिर उसका अनुभव प्राप्त करूं। रूपा जी कहते ये बहुत गलत बात है, उसको अनुभव प्राप्त नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि कुछ वाया लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे धाम में आइए, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ दूसरा लोक बीच में लिया और वहां से आप जब पृथ्वी लोक में वापस आए और वापस आने के बाद संगति खराब हो गई, बहुत मुश्किल हो जाएगी। रूपा जी वही कहते हैं कि 10,000 साल हमारे पास है और 10,000 साल में हमको भजन कर लेना चाहिए, भक्ति कर लेनी चाहिए, है ना। इससे हमको बहुत जो हमारे अभद्र है, दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर्य, है ना, तो उसको दूर कर, खास करके मच्छर्य मतलब ईर्ष्या, है ना। हम ईर्ष्या करके भागते रहते वहां से, तो वो जो ईर्ष्या है, मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या है और वो व्यक्ति से हम भागते हैं, तो जब तक उससे संधि नहीं होगी तब तक भगवान हमको छोड़ने वाले नहीं है। इससे भले किसी से हमको कुछ भी हो, लेकिन मन से कभी ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, ईर्ष्या आप करेंगे तो सामने वाला का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन क्या होगा, आप अंदर से कुछ जलते रहोगे और आप क्या होगे, चैन से बैठ नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसलिए हमको ये जो षड रिपु है उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और मेन चीज है षड रिपु में से मेन चीज है ईर्ष्या, है ना, क्योंकि वो भगवान के सेवा में लगती नहीं है ईर्ष्या, है ना। और हम स्वभाव है हमारा तो हम करते हैं, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए कि हम न करें वो कार्य। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जैसे योगी वहां चंद्रलोक में सर्वलोक में पहुंचेगा, तो कहते अपनी इच्छा जो भी इच्छा लेकर वो योगी गया है, ऊपर के लोक में गए तो कुछ इच्छा तो होगी, तो इच्छा लेकर गए, तो प्रभुपाद जी कहते कि निसंकोच वो योगी जो भी भोग चाहता है, निसंकोच उसको आसानी से समस्त प्रकार के भोग वहां प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। भौतिकवादी जो है अपने मन से, अपनी शक्ति से योग करके ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक ब्रह्म लोक तक पहुंच सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान के धाम में अपने प्रयास से कभी नहीं पहुंच पाएगा जब तक भगवान की कृपा ना हो और भगवान ने जो अनुष्ठान दिए, भगवान ने जो विधि विधान दिए उसका पालन नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। योगी जो है भोग करने की इच्छा करने के लिए वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी इंद्रियों को कलयुग में कुछ नहीं करना, भगवान की सेवा में लगाना है, और भगवान की सेवा में भी शुद्ध भाव से लगाएंगे तो इंद्रिया शुद्ध होगी, वरना इंद्रिया शुद्ध होगी नहीं। हम महामंत्र जपेंगे, पढ़ाई करेंगे भागवतम भगवत गीता की, कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा लेश मात्र अंदर कुछ नहीं जाएगा। महामंत्र जपते हैं, है ना, जपते हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट आना चाहिए, है ना, आनंद आना चाहिए, ध्यान पर जो वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि आप अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाते हो,
लेकिन जिस भाव से लगाना चाहिए ध्यान पूर्वक वो नहीं कर रहे हो तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए फिर वो श्लोक लागू पड़ जाएगा, है ना, कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबे न पाए कृष्ण पदे पर्यंत। इससे बहुत देखो भक्ति है आसान, लेकिन अगर आपने, है ना, अपने अहंकार के कारण कि मैं कुछ हूँ एडवांस, वो कारण अगर आपने ईर्ष्या निंदा अगर उससे पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए पूरा कि मन से किसी की निंदा ना हो, भले दूर रहे लेकिन निंदा ईर्ष्या न हो, अगर वो प्रयत्न भी किया है तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे। तो प्रभुपाद जी यही कहते कि योगी को चाहे कि अपने इंद्रियों को एकदम भगवान की, क्योंकि इंद्रिय स्प्रिंग की तरह है, स्प्रिंग जो होती है स्प्रिंग को आप प्रेस करोगे और प्रेस करोगे और जैसे उसको छोड़ोगे स्प्रिंग तुरंत ऊपर, और इससे जितना आप दबाओगे तो दबे ये इंद्रिया रहने वाले नहीं है। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में उनको लगानी चाहिए। तो प्रभुपाद जी आखिरी यही कहते हैं कि जो योगी है वो योगी चंद्रमा तक पहुंचता है और चंद्रमा स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद वो पुनः 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 वापस आता है और वापस उनको चांस मिलता है योग का। अब कब मिलता है कैसे मिलता है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन उसको चांस मिलता है तो उसके बाद वो वापस। अब आगे के श्लोक में भगवान फिर वर्णन करेंगे 25 नंबर के श्लोक में। तो हम कल वापस उनको दोनों, मतलब ये जो दो श्लोक गए हैं 24 और 25, उन दोनों को जुड़ा कर भगवान कुछ कहना चाहेंगे। तो छोटा सा तात्पर्य है और छोटा सा अनुवाद है, उसको हम कल वापस श्रवण करेंगे। 3 श्लोक बाकी, 26, 27 और 28, 3 श्लोक बाकी हैं। अब अगले श्लोक में भगवान खाली ये जो 2 श्लोक गए हैं पिछले, ये और कल वाला, उन दोनों की चर्चा करेंगे थोड़ी 26 नंबर के श्लोक में। 27 नंबर के श्लोक में जो भगवान है वो भगवान 27 और 28 में दोनों में भगवान अर्जुन को ऑर्डर देंगे। अब ज्ञान हो गया, अब भगवान सीधा उसको ऑर्डर देंगे। तो अब क्या भगवान आदेश देते हैं हम श्रवण करेंगे 3 दिन में, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।